नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम जो 23 अगस्त का पेपर है, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसका हम एनालिसिस देखेंगे। हिंदी के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 58 से अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हिंदी का टोटल 37 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। पूछा है इस पंक्ति में प्रयुक्त रस क्या है। तो एक तरफ अजगर देखा, एक और मृगराय, मतलब एक तरफ सिंह को देखा। एक पथिक है, रास्ते में जा रहा था, जो एक तरफ अजगर देखा, एक तरफ सिंह को देखा, तो उसे देख के वो मूर्छा खा गया, यानी कि वो डर गया। तो इसका आंसर होगा भयानक रस। कौन सा रस का कौन सा उदाहरण है? भयानक रस का उदाहरण है। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का उदाहरण नहीं है? शब्द अलंकार के भेद होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विस्मय, प्रश्न अलंकार, परंतु रूपक अलंकार जो होता है अर्थ अलंकार का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, वो आ जाते हैं। और प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ जाता है। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो अपना आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अनेकार्थक शब्द विवश नहीं है। जो शांत होता है मूक का ही समानार्थी है, और गूंगा भी है और चुप भी है, पर विवश जो है मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो स्वयं, आप, खुद के लिए जो प्रयोग किया जाए वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह पहला भाग होता है। टोटल 4 खंड हैं इसके। पहला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। टोटल इसके 4 खंड हैं। तो जिसमें से ये पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसका पहला खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से इनको पहली बार दिया गया था। यह प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयः प्लस वृद्धि, वयः प्लस वृद्धि वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंदकिशोर आचार्य को दिया गया। नंदकिशोर आचार्य को, छिलते हुए अपने को कविता है, उसके लिए नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में यानी देश के लिए प्रेम तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? तो जुबान पर लगाम न होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो अमीय, अमीय, सोम, सुधा, सुर, भोग, मधु, पीयूष, जीवनोदक इसके पर्यायवाची होते हैं, पर क्षीर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो क्षीर इसका सही आंसर होगा। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, यानी दंत वर्ग का कौन सा नहीं है? तो इसमें आता है ऋतुलसानाम दंतव्य, यानी कि ऋ और त वर्ग के समस्त वर्ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, यानी त, थ, द, तो इसमें इतना सोचना नहीं है, नॉर्मल दिया गया त, थ, द और
ध, तो, थ, द और ध और न आता है, प्लस ल और श छोटा सा आ जाता है, जो कि दंत वर्ण के ली, त वर्ग, ल और श इसके अंतर्गत दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? ट, जो कि मूर्धन्य है, दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पूछा है। कौन मैंने आम खा लिया है, हमें कौन सा काल बताना है इसमें? काल लिया है यानी कि यह वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का, लेकिन ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो खा लिया है जो होता है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो पूर्ण वर्तमान काल इसमें कहीं दिया नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल को ही क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल। जो अभी अभी कार्य समाप्त हुआ होता है उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। तो आंसर सही होगा पूर्ण वर्तमान काल। मैंने आसन्न भूतकाल, मैंने आम खा लिया है पूछा है। नेक्स्ट, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखने वाले को अन्य बोलते हैं। अनिकेत उसे बोलते हैं जिसके पास घर ना हो, अनिकेत होता है। अनुत्तीर्ण उसको बोलते हैं जो एग्ज़ाम में उपस्थित ना हुआ, उसे अनुत्तीर्ण बोले। अनुमोदन जो किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करता है उसको अनुमोदन, मतलब जो करने वाला होता है उसको अनुमोदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रत्यय बताना है, किसमें सही इसका है। जैसे शब्द दिया धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, इसका मतलब सब में शब्दों में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो धमाका का होगा धम प्लस आका, धम प्लस आका। तो इसमें आका ढूंढना है। आका किसमें है? पहले वाले ऑप्शन में धमाका। लड़ाकू का देखते हैं, लड़ प्लस आकू, आकू मिल रहा है इसी में। उड़ाक, उड़ प्लस आक, छिल प्लस का, छिलका, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मध्यकालीन युग में, तो इसका आंसर पहले तो होगा सही, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। बी देखते हैं गलत क्यों है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। जब कोई कथन होता है तो उसके लिए किसी के द्वारा कोई कथन कहा तो उद्धरण चिन्ह लगा होता है, उद्धरण चिन्ह का लगा होता है। और पहले में क्या है? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति। तो यहाँ पे मध्यकाल युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। और ऑप्शन सी है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष। तो यहाँ पे आयु नहीं बल्कि अवस्था होगा। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सदा एक वचन में जो होते हैं कौन कौन से हैं? वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची होता है नरेंद्र। राजा शब्द का पर्यायवाची कौन? नरेंद्र। गोविंद होता है श्री कृष्ण का, लंकेश रावण को कहते हैं। रघुवीर जो होता है वो भगवान श्री राम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध रूप है? तो भारत में अनेक जातियां हैं, सही है। भारत में अनेक जाति, यहाँ पे ये वर्तनी गलत है। अनेकों नहीं होगा, अनेक होता है, बहुवचन खुद ही है, तो अनेकों यहाँ पे भी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, भारत में अनेक जातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयबोधक चिन्ह इसमें से बस यही कहना, विस्मयबोधक का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? विशेषण के रूप में अच्छा, जैसे अच्छा तुम घर आओगे, ये विशेषण का नहीं है। अच्छा तुमने अच्छा किया, नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह स्थान बहुत अच्छा है, किसी स्थान की विशेषता बता रहा है, तो ये इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक शब्द क्या है? अनावर्त मतलब होता है न दोहराया हुआ, अनावर्त न दोहराया हुआ, जिसे दोहराया न गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, खेत, क्षेत्र जो है पुल्लिंग, क्षेत्र, इस क्षेत्र खुला है। वह आई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो
मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये संभावना है कि वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, तो संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशौच और अशौच शब्द का सही शब्द मतलब अर्थ बताना है इसका। अशौच का अर्थ होता है भिन्नार्थक शब्द है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अशौच मतलब होता है बिना सोच के, और अशौच में अशुद्धि को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि संकट के समय जब आग लग गई तो कुआं खोद, तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सुपाठ्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है छांटना है। जैसे प्रभाव में प्र प्लस भाव हो जाएगा, अपवाद में अप प्लस वाद हो जाएगा, पराजय परा प्लस जय हो जाएगा पराजय, पर ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, ढना का कोई अर्थ नहीं होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है, संक्षेप होता है, संक्षिप्त। समास का संधि विच्छेद, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा पद होता है। ये तो वही है। तो आते हैं गद्यांश से अपना 90 से लेकर 94 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। आधुनिक मानव के विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि साहित्य धर्म, पहला वाला आंसर सही है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है, क्योंकि वह विज्ञान की, ऑप्शन पहला है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो हमारी विज्ञान की शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। तो ये रहे हिंदी के